इस उपन्यास का अगला अध्याय है सासानियन क्षत्रप की पुत्री। बुद्ध पूर्णिमा, देर शाम, वत्सगुल्म, राजा हरिसेन का अंतःपुर, राजमहर्षि मधुमती का कक्ष। राजमहर्षि मधुमती अवंती की राजकुमारी थी। पश्चिम क्षत्रपों के खिलाफ मोर्चा तैयार करने सम्राट हरिसेन के पिता देवसेन ने मालवा से गठबंधन किया था और इस मैत्री को स्थायी बनाए रखने वैवाहिक गठबंधन भी हुआ। यौवन की दहलीज में प्रवेश कर रहे युवराज हरिसेन के जीवन में इस प्रकार एक षोडशी कन्या ने प्रवेश किया। विवाह के अगले 2 सालों के भीतर युवराज हरिसेन की 2 तरह से पदोन्नति हुई। वे पिता बने और सम्राट देवसेन ने अस्वस्थता के चलते भरी सभा में उन्हें वाकाटकों के वत्सगुल्म शाखा का सम्राट बनाने की घोषणा की। हरिसेन ने अपने पुत्र का नाम रखा मिहिरसेन। सम्राट बनने के बाद हरिसेन ने अपनी शक्तियों में विपुल वृद्धि की। अपने सैन्य अभियानों से नजदीकी राज्यों में अपनी सत्ता मजबूत की। अपने पर्यंक में लेटी हुई राजमहर्षि मधुमती ने अपनी दासी तिलोत्तमा से पूछा, महाराज की क्या खबर है? क्या अब तक अजंता से नहीं लौटे? तिलोत्तमा ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, राजमहर्षि, सम्राट तो तीसरे पहर ही राजधानी पहुंच चुके थे। आज शाम ही राज परिषद की बैठक भी बुलाई गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वे विश्राम करना चाहते हैं और महारानी शिरीन के कक्ष की ओर बढ़ चले। गुस्से से भरी हुई राजमहर्षि मधुमती ने कहा, फिर क्या सीखा उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं से? बुद्ध तो एक दिन सब कुछ छोड़कर वैराग्य भाव लिए जंगल निकल गए थे। कब छोड़ पाएंगे सम्राट अपनी लालसाएं? पहले जब सम्राट विजय अभियान में जाते थे, मैं तिलक लगाकर उन्हें विदा करती थी। जब उनके विजय श्री प्राप्त कर लौटने का शुभ समाचार मिलता था तो खुशी से भर जाती थी। फिर देखती थी सम्राट के रथ के साथ दुल्हन के परिधान में एक और देश की राजकुमारी। तुम ही बताओ वसुमती, कोई भी स्त्री इतना दुख कैसे सह पाएगी? वसुमती रनिवास की अधीक्षिका है। सम्राट हरिसेन की माता का निधन उन्हें जन्म देते समय ही हो गया था। वसुमती की माता ने ही धाय के रूप में सम्राट हरिसेन का पोषण किया और रनिवास की प्रभारी अधिकारी की भूमिका संभाली। अब उसकी जगह वसुमती ने ली है। परिवार के प्रति पूरे समर्पण का लाभ उसे मिला है और खुलकर हर मसले पर निर्भीकता से अपनी राय भी रखती है। वसुमती ने कहा, महारानी, भ्रमर से आप ये आशा रखेंगी कि केवल एक फूल का रस पान कर वो संतुष्ट हो जाएगा, तो ये प्रकृति के विरुद्ध सोच है। और आपका भ्रमण तो विलक्षण है। विश्व विजेता जिसने पश्चिम क्षत्रप के अहम को नष्ट किया, जिसने लाटों के अराजक राज्य का दमन किया, जिसने दक्षिण कोसल के वनों को जनविहीन किया, ऐसे भ्रमर की तुष्टि किसी एक उद्यान से क्या संभव हो सकती है? तिलोत्तमा बोली, सुना है सम्राट अभी शौरसेनी भाषा सीख रहे हैं। मधुमती बोली, तिलोत्तमा, जब विवाह के पश्चात हमारा जीवन आरंभ हुआ तो मुझे संस्कृत ठीक तरह से नहीं आती थी। मैंने सम्राट से कहा कि मैं वैदर्भी सीखूंगी, जो आपकी भाषा है। तब सम्राट ने मुझसे कहा था, नहीं, मैं सीखूंगा तुम्हारी अवंती की प्राकृत। तब मैंने सम्राट पर कितना गर्व किया था। तब कहाँ मालूम था कि सम्राट को दुनिया भर की भाषाएं सीखने का शौक है। हर रानी के साथ उसकी देश की भाषा में संवाद। आह, स्त्रियां कितनी अबोध होती हैं। उस वक्त कितना खुश हुई थी जब उन्होंने मेरी ही भाषा में एक प्रणय गीत गाया था। अब उस प्रणय गीत का देश भर में प्रचलित सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुका होगा। शायद अभी महारानी शिरीन से उसकी ही भाषा में बात कर रहे हैं रात की इस घड़ी में। तिलोत्तमा ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, लेकिन आप तो साम्राज्य की प्रथम महिला हैं। महाराजा ने आपको राजमहर्षि बनाया है। आप क्यों चिंता करती हैं? नहीं, अपनी चिंता तो मैंने उसी दिन छोड़ दी थी जब कुंतल अभियान से लौटकर उन्होंने बड़ी निर्दयता से मेरा परिचय राजकुमारी रुद्रप्रिया से कराया था। इसके बाद मेरे भीतर सब कुछ नष्ट हो गया था। अब जीती हूं तो सिर्फ मिहिर के लिए। मेरा बेटा मेरी यश वृद्धि करेगा। वसुमती बोली, तथास्तु, लेकिन इस तरह आंसू बहाने से यह लक्ष्य सिद्ध नहीं होगा। सम्राट ने जिन राज्यों से वैवाहिक गठबंधन किए हैं, उनमें वाकाटक राज्य पर अपनी पुत्रियों के माध्यम से प्रभाव स्थापित करने की इच्छा बलवती जरूर रहती है। अपनी पुरानी पीढ़ी में ही गुप्त राजकुमारी प्रभावती गुप्त को देखिए ना। महारानी बैठती थी नंदीवर्धन में, लेकिन आदेश निकलते थे पाटलिपुत्र से।
उनके पिता चंद्रगुप्त ने सत्ता पर ऐसा अद्भुत प्रभाव कायम किया था, मुझे संशय है कि महारानी शिरीन के माध्यम से ईरान के सासानियन साम्राज्य के कर्णधार वाकाटक साम्राज्य पर भी अपना दबदबा कायम करने की कोशिश जरूर करेंगे। मधुमती बोली, मैं समझती हूँ वसुमती, लेकिन सासानियनों ने ऐसा जाल फेंका है कि इससे बचकर निकलना बेहद मुश्किल नजर आता है। अपनी सबसे सुंदर और प्रतिभाशाली राजकुमारी के माध्यम से उन्होंने वैवाहिक गठबंधन किया। विवाह के पूर्व ही इस बारे में मैंने सम्राट को आगाह किया था। वसुमती बोली, क्या कहा था आपने? अपनी दृष्टि झुकाकर मधुमती ने कहा, और क्या कहूंगी, विदेशी अतिथियों को अपने सिर आंखों पर बिठाओ, लेकिन शयन कक्ष तक न ले जाओ। वसुमती बोली, तो क्या बोले? मधुमती कही, क्या बोलते, वो तो शिरीन को देखकर मुग्ध थे। कहा, वो भी तो अपनी बेटी दे रहे हैं। वसुमती बोली, ठीक ही तो कहा सम्राट ने, इसमें गलत क्या है? मधुमती ने कहा, हाँ, बेटी दे रहे थे, जैसे आपके सम्राट के प्रिय ससुर शहंशाह खुसरो ने अपनी 300 बेटियों को भी किसी न किसी को दिया होगा। वसुमती हंसने लगी और हंसते हुए खुद को संभाल नहीं पाई और लड़खड़ा कर पर्यंक पर गिर गई। हंसी के थमने के बाद उसने कहा, आपने खुसरो की बेटियों की संख्या गिनी है क्या? मधुमती बोली, तुम्हें समझ आ रही है ये बात, और ये भी हमारे सम्राट समझे नहीं। नहीं, ये नहीं कहूंगी कि समझे नहीं, लेकिन उस समय उनके दिमाग में 2 बातें थी। पूरे भारतवर्ष के सामने यह दिखाना कि ईरान का सासानियन राजपरिवार उनसे अपनी बिटिया का संबंध कायम करना चाहता है, और दूसरा ये कि उनको फारस का सौंदर्य लुभा गया था। वैसे यह सच भी है, शिरीन को देखो तो उसके सामने कोई भी प्रायद्वीपीय सौंदर्य नहीं दिखता। सम्राट की सबसे खूबसूरत रानी सुगंधा का सौंदर्य भी उसके समक्ष फीका है। वसुमती बोली, आपने तो लक्षित किया ही होगा, इस वैवाहिक गठबंधन के बाद सासानियनों की सक्रियता कितनी बढ़ गई है। उनका राजदूत बुरहान तो हर 6 महीनों में ही चक्कर लगा लेता है। मुझे इस बात की आशंका है कि सम्राट अपने उत्तराधिकार के निर्णय में महारानी शिरीन के पुत्र नागसेन के पक्ष में फैसला न दे दे। मधुमती बोली, यह मेरा सबसे बड़ा डर है। मैं सासानियन षड्यंत्र को रोक नहीं सकती, लेकिन इतना जरूर कर सकती हूँ कि वाकाटक साम्राज्य के नागरिक वार्षिक अधिवेशन के दौरान जब जनता दोनों युवराजों को सुने तो मिहिर उन पर ऐसा प्रभाव छोड़े कि जनमत अपना निर्णय मिहिर के पक्ष में ले। उसकी लोकप्रियता का दबाव सम्राट पर जरूर पड़ेगा। तिलोत्तमा बोली, महारानी आप दोनों बड़ी हैं, आपके संवाद को रोकते हुए यदि क्षमा करे तो एक बात कहूं? मधुमती बोली, कहो तिलोत्तमा। मैंने तुम्हें कब रोका है? मेरे लिए तुम्हारा सम्मान वसुमती से कम थोड़ी ही है। तिलोत्तमा बोली, युवराज मिहिर अपनी रेखा युवराज नागसेन की रेखा से बड़ी कर ले, केवल इतने से काम नहीं चलेगा। आचार्य चाणक्य साम दाम दंड भेद की नीति बता गए हैं, आपको इस पर भी अमल करना होगा। मधुमती बोली, तुम्हारी बात समझ रही हूं, अपनी योजना विस्तारित करो। तिलोत्तमा बोली, वो तो आप लोग ही तय कर पाएंगी, मुझ में इतना विचार सामर्थ्य कहां। इतना जानती हूं कि छल छिद्र के बगैर राज सिंहासन ना मिले थे, ना कभी मिलेंगे। वसुमती बोली, तिलोत्तमा ने बिल्कुल सही कहा, आपको रानी शिरीन के विरुद्ध छोटी रानियों को तैयार करना होगा। आप ही यदि सम्राट के मन में महारानी शिरीन के प्रति विष घोलेंगी तो उन्हें लगेगा यह तो पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। यह काम अन्य रानियों को करने दीजिए, इसका लाभ अंततः आपको मिलेगा और हमारे युवराज मिहिर को। मधुमती बोली, कितने बुरे बुरे काम करने पड़ते हैं जीवन में। वसुमती बोली, अच्छी अच्छी चीजों को प्राप्त करने के लिए थोड़े बुरे काम करने पड़े तो कुछ भी अनुचित नहीं। हम आचार्य चाणक्य के कहे का पालन कर रहे हैं ना, फेंट डाल रहे हैं, किसी की हत्या तो नहीं कर रहे हैं। मधुमती बोली, अगला वाकाटक सम्राट मिहिर सेन, उत्तराधिकार प्राप्त करने, सब कुछ सही ही है। कल से ही इस अभियान पर जुटती हूं।